हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई तो मैं आज एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इसे आप ज़रूर देखिएगा, कई बार देखिएगा, समझिएगा भी और याद भी कीजिएगा। और इस हफ्ते में डेली मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें 8.4 एक्सरसाइज का के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ये वही बच्चा समझ पाएगा इन्हें जो इनको पिछली बार मैंने जो कराया था वो जिनको याद हो। उसको मैंने पिक्चर क्लिक करके भी भेजा था, उसे आप देखिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हों। अब 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद 2 एंड 3 आपके कोर्स में है नहीं, अब हट चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के होने के कारण। क्वेश्चन 1 है साइन ए एक्सप्रेस साइन ए सेक टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सॉरी, क्वेश्चन 2 नहीं हटा है, क्वेश्चन 3 हटा है। क्वेश्चन 2 वैसा ही है जैसा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, वो हट चुका है। और क्वेश्चन 4 फिर आपके कोर्स में है और 5 क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज कितना करा पाता हूँ मैं, देखते हैं, फिर बाकी कल। तो इसमें एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, एक्सप्रेस टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या मतलब हुआ इसका? पहले मैं सबसे आसान करा रहा हूँ। जैसे एक्सप्रेस टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो आप जानते हैं कि 10 तो कॉट का रेसिप्रोकल है, इसलिए आप 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हो गया। 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये मतलब है इसका, एक्सप्रेस 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब 10a इक्वल टू व्हाट कॉट ए, तो 1 अपॉन कॉट ए। ये मैंने पार्ट 3 का आंसर सबसे पहले दिया। अब एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आपने करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से चलना पड़ेगा कि साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए, जो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले बताए थे ना, 1 अपॉन कोसेक ए। फिर उस दिन मैंने आपको एक काम दिया था, वो काम ये दिया था मैंने, आप में से कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा काम। पहले मैंने आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करना सिखाया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर कहा था मैंने इसी को देख देख के आप ये वाली आइडेंटिटी करना, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी है और एज अ फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा। और इस फॉर्मूले से अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू लिखूं तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा मुझे, मतलब इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कोसेक ए की ये वैल्यू लाएंगे हम जो इस फॉर्मूले से आई, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर ए। पिछली बार थीटा था एंगल, तो थीटा रहेगा, इस बार ए है तो ए रहेगा। लेकिन अब हमने ये साइन ए को एक्सप्रेस किया, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू आपने लिखी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ कॉट है, बाकी 1 आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ कॉट ए आ रहा है। तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। और तीसरा जब मैं लिख रहा हूँ सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, जब आपको लिखना है तो वो आप ऐसे लिखोगे, सेक ए इज इक्वल टू, पहले आप सेक ए इन टर्म्स ऑफ 10 लिख लोगे ऐसे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस फॉर्मूले में से, तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर 10 को कॉट में लिख दो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अब हालांकि एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, अगर मैं सिंप्लीफाई बिना तुम्हें समझाए हुए डायरेक्ट कर दूं तो ये स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा + 1
अपॉन कॉट थीटा, अपॉन से स्क्वायर रूट हट भी जाएगा, फिर एलसीएम के बाद न्यूमरेटर में बना रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ सेक ए, सॉरी एंगल हमारा ए था तो हर जगह ए ही रहेगा। ठीक है, थीटा होगा तो हर जगह थीटा रहेगा। तो एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए यहाँ पर ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आप चाहें तो सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आएगा, एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम का स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए आ गया, न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। आप ये मत सोचना कि इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये इक्वल टू एक्स प्लस वाई थोड़ी हो जाएगा, ये नॉट इक्वल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट ए नहीं हो जाएगा। और ये आप समझते होंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अगर होता तो इसका स्क्वायर रूट होगा x प्लस वाई। तो एक्सप्रेस tan a sin a sec a इन टर्म्स ऑफ cot a, ये क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से एक्सप्रेस sec a इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन 3 मैंने बताया हट चुका है। क्वेश्चन 4 है कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आएगा, जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा कि 9 होगा कि 8 होगा कि 0 होगा। 4 ऑप्शंस हैं जो मैंने ऐसे नोट कर लिए, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन के लिए पहले इसे सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो 9 इसमें कॉमन दिख रहा है तो 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आया। अब 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर से रिलेटेड ये आइडेंटिटी आपको पहले करा रखी है, जो मैंने बताया कि फॉर्मूला भी है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं 9, ये सेक स्क्वायर ए को लिखा मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये तो सेक स्क्वायर ए के बदले लिखा, माइनस 10 स्क्वायर ए पीछे है, फिर इससे ये कैंसिल हो गया 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और 9 इंटू 1 ये आ गया 9। तो करेक्ट ऑप्शन ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 9। इसके बाकी पार्ट आप ट्राई करना, तो सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके जो आए वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद क्वेश्चन 5 का मैंने पार्ट 1 ले रखा है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे आप प्रूव करो, और इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस मच इक्वल टू दिस मच। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में जो कुछ लिखा है इसको मैंने नोट किया, जो कि है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक, और इसको इक्वल टू इतना लाना है। अब तो पहला काम होगा कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखना। उस दिन बताया था मैंने, जब पिछले लेसन में बताया था, लेकिन बच्चे कम आए थे, पता नहीं क्यों नहीं आते। अब वीडियो तो सब देख ही सकते हैं। तो कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। मैं एक पिछले पेज पे ले जा रहा हूँ आपको, जो मैंने पिछली बार कराया था ना बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आपको एक एक चीज़ समझ में भी आना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले, तब आप समझ सकते हैं। जैसे उस दिन मैं इस बात को आपको बता रहा था कि भाई टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा लिखो, तो टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा ये है, और टेन थीटा ही इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखो तो टेन थीटा इक्वल टू ये भी है। उसी तरह से कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है।
कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन कोसेक थीटा 1/sin थीटा है। तो ये सब फॉर्मूले यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसलिए कोसेक थीटा 1/sin थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखा, मतलब जो साइन में है साइन, जो साइन एंड कॉस दोनों में है दोनों। हमने कहा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस का मतलब क्या हुआ, ये करो। और 90% आइडेंटिटी इसी ढंग से बनेंगी कि आप एक साइड आइदर लेफ्ट और राइट कोई एक साइड नोट करो, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस साइड को नोट करो और उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर सिंप्लीफाई करो। अब आगे सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, ये फ्रैक्शन बन चुका है। फ्रैक्शन जब भी बनेगा एलसीएम लेना ही लेना है, तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम खुद साइन थीटा है, तो ये एलसीएम साइन थीटा, बाकी ये चलता रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड होगा तो 1 आएगा, उस 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, जैसे फ्रैक्शन होती हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस, फिर डिनोमिनेटर साइन थीटा से एलसीएम साइन थीटा डिवाइड हुआ 1 आया, 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा आया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर अलग से सेपरेट और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा अलग से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नोट किया था, अब जगह नहीं हो रही, इसको आप हटा दो अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 था। इसके बाद हम अब तक क्या हुआ है दोबारा देख लो, लेफ्ट हैंड साइड नोट की, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन बनी तो एलसीएम लेके जैसे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट होती हैं वो किया, उसके बाद न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग हो गया, डिनोमिनेटर का अलग हो गया ये सिंप्लीफाई। अब हम देख रहे हैं कि राइट साइड में हमें सिर्फ कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको बदलना पड़ेगा और इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जैसा था वैसे ही है, डिनोमिनेटर जो साइन स्क्वायर थीटा था इसे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया, उसको साइड में समझाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी थी जो कराई थी। इससे आप साइन स्क्वायर थीटा तैयार करो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इस फॉर्मूले से बना ये वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब फर्दर इक्वल टू, इसके बाद सीधे यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब वो चीज़ उसी से मल्टीप्लाइड, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाइड है। और डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को 1 स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज़ है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टाइप की चीज़। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी, ए प्लस बी होते हैं, तो ये फैक्टर किए मैंने। न्यूमरेटर का तो खाली मीनिंग लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा उसी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड। और डिनोमिनेटर में मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी किया। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आज 5 क्वेश्चन का पार्ट 1 कराया मैंने, आइडेंटिटी शुरू की। ठीक, इसको अब कल कराऊंगा मैं, आइडेंटिटी लगभग सभी करा दूंगा। और इस बीच डेली मैं एक वीडियो लेसन भेजूंगा। इस हफ्ते मैं गूगल मीट से क्लास किसी दिन लूँगा तो पहले शाम बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं वीडियो लेसन डेली भेज रहा हूँ, कल भी परसों भी अगले दिन भी। और आप इनको ज़रूर देखिए, नहीं समझ आ रहा 2 बार देखिए। पेरेंट्स मीटिंग में कुछ पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम रखी थी कि बच्चे मैथ्स समझ नहीं पा रहे हैं।
अब नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं दोबारा पढ़ा दूं। तो आपका जहाँ पे प्रॉब्लम है आप पूछिए, ग्रुप में पूछिए कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट करा दो, दोबारा करा देंगे, ठीक है। और वीडियो में तो आप इसी को दोबारा देख सकते हैं उससे समझने के लिए। और ये सब बातें आप तब समझेंगे जब आप समझने के अलावा याद भी कर रहे हो। और याद करने के लिए जो मैं अभी आपको बैक ले गया था दोबारा ले जा रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूले सब याद करो। ये बाय डेफिनेशन इनकी वैल्यूज़, कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये इसका प्रूफ, ये एज अ फॉर्मूला है, इनकी ये भी वैल्यू होती है। और उसके बाद फिर और आइडेंटिटी एज अ फॉर्मूला। जब आपको ये समझ भी आ गए हो और याद भी हो गए हो तभी आप आगे का समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप पढ़िए, इसके बाद आगे कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।